बिना गणेश जी के कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। प्रथम पूज्य कहलाए, प्रथमेय कहलाए। जब भी कोई शुभ काम करना हो ना, तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। अगर गणेश जी प्रसन्न हो गए तो आपका हर काम मंगल होगा, आपका हर काम बढ़िया होगा। और गणेश जी अगर रुष्ट हो गए तो काम बिगड़ जाएगा। कार्ड छपे ना तो सबसे पहले निमंत्रण कार्ड में, निमंत्रण पत्र में ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है। गणेश जी के स्मरण के बिना सारे कार्य अधूरे हैं मेरे भाई बहन। पर एक अनर्थ भी हम लोग करते हैं कहीं ना कहीं। आजकल गणेश जी की फोटो छपी होती है और हम फेंक देते हैं इधर उधर। कुछ तो इतने मॉडल हैं कि वो बढ़िया दिखाने के चक्कर में एक जगह दोने पे गणेश जी को छपवा दिया। बताओ, दोने के ऊपर जो खाया जाता है दोना। अब आप बताइए कि आप खा रहे हैं उसी में, फिर उसको फेंक रहे हैं, फिर उसी पे लोग चढ़ रहे हैं, तो गणेश जी का कितना बड़ा अपमान है। याद रखिएगा, गणेश जी बड़े अच्छे देवता हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। पर यदि क्रोध में आ जाए ना तो एक ही मिनट में सब ध्वस्त भी कर देते हैं। गणेश जी मंगल करता है, विघ्न हरता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम गणेश जी का अपमान करें किसी भी प्रकार। घर में निमंत्रण पत्र भी आए ना तो आप देखो कि उसमें अगर गणेश जी हैं तो आप थोड़ी सी सावधानी रखिए, इधर उधर उसे मत फेंकिए। नहीं, अगर गणेश जी पैरों से लगते हैं तो बांटने वाले को, छपवाने वाले को और जिसको मिला है, तीनों को अपराध लगेगा। बड़े ही मंगलमय ढंग से गणपति बप्पा का प्रागट्य हुआ। शिव और पार्वती दोनों कैलाश पर निवास कर रहे। यहाँ अंधकासुर की कथा आई है। कहते हैं अंधकासुर मेरे महादेव के ही पुत्र थे। एक बार घटना घटी है, शंकर जी बैठे थे, राम जी का ध्यान कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती पीछे से आई और शंकर जी के दोनों नेत्रों को पीछे से बंद कर दिया। शंकर जी ने कहा देवी हाथ हटाइए, माँ ने हाथ नहीं हटाया। फिर कहा देवी हाथ हटाइए, माँ ने हाथ नहीं हटाया। माँ ने आंख के पास हाथ लगाए ही रखा। शिव जी के आंखों से अश्रु की धारा धरती पर गिरी और कहते हैं उसी से एक बालक का प्रादुर्भाव हो गया, प्रागट्य हो गया, पसीना हो गया था। और मैं कहते हैं उसी पसीने से एक बालक का जन्म हुआ। बालक बड़ा बलशाली था, परंतु बालक अंधा हो गया। अंधा बालक प्रकट हुआ, देख नहीं सकता था, उसके नेत्र नहीं थे। अब शंकर जी को बड़ी चिंता हुई कि अब इसका मैं करूं क्या। उसी समय हिरण्यकश्यपु के भाई हुए हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को कोई पुत्र नहीं था। हिरण्याक्ष ने महादेव की उपासना की और कहा बाबा मुझे पुत्र चाहिए। शंकर जी प्रकट हुए, कहा प्रभु मुझे पुत्र दे दीजिए, मेरे पास पुत्र नहीं है। शंकर जी ने कहा तेरे भाग्य में तो बेटा है ही नहीं। हिरण्याक्ष कहता है प्रभु मेरे भाग्य में नहीं है, पर भाग्य विधाता तो आप हैं, भाग्य बदलना भी जानते हैं। शंकर जी ने कहा एक बेटा मेरे पास है, ले जाओगे? कहा प्रभु जैसी आप आज्ञा करें। भगवान शिव ने कहा प्रभु देख नहीं सकता। हिरण्याक्ष ने कहा कोई बात नहीं, बेटा तो है, कम से कम ये तो रहेगा कि मेरे पुत्र है। भगवान शंकर ने अंधकासुर को दे दिया। हिरण्याक्ष लेकर के आया अंधकासुर को। बड़े प्रेम से अंधकासुर के साथ वो रहता है, उसको प्रेम करता है पुत्र के प्रति, पुत्र की भांति, क्योंकि ये महादेव के ही पुत्र थे अंधकासुर। लेकिन कहते हैं ना कि परिवार में सब एक बराबर नहीं होते। हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी तो बड़े अच्छे थे, बड़े धार्मिक थे, पर उनके जो अन्य भाई थे सहलाद, नुहलाद और पतिहाद, ये सब बहुत
विधर्मी थे, सबका अपमान करते थे और जब देखो तब अंधकासुर को ताना देते रहते थे। अरे तेरा बाप कितना मूर्ख था, तपस्या किया और लेके आया, तेरे जैसे बेडोल को ले आया, तेरे जैसे अंधे को ले आया। याद रखना, सहने की भी एक सीमा होती है। घर में, परिवार में आप किसी को बोल रहे हैं पर उतना ही बोलिए जितना वो सह सकता है। अगर अति हो गई ना तो अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप। अति सर्वत्र वर्जते वर्जते, अति सर्वत्र ठीक नहीं है। भाई लोग ताना देते थे, अंधकासुर सुनता रहा, कब तक बर्दाश्त करता। एक दिन सहलाद ने, नुहलाद ने, पतिहाद ने, तीनों ने मिलकर अंधकासुर का मजाक बनाना शुरू किया और इतना मजाक बनाया कि अंधकासुर रोने लगा। सज्जनों, अंधकासुर को जीवन में पहली बार बड़ी ग्लानि हुई कि मैं अंधा क्यों हूं। रो पड़ा, हे महादेव, अगर मैं अंधा हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है? अगर मैं देख नहीं सकता तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो आपका बेटा हूं। रोने लगा अंधकासुर। याद रखिए, गोली का घाव भर जाता है पर बोली का घाव नहीं भरता। आपने किसी को गोली से मार दिया तो वो मर जाएगा, परंतु यदि बोली के द्वारा आपने उसको मारा तो जब जब वो याद करेगा, तड़पेगा, बिलखेगा, उसका पाप आपको लगेगा। किसी के जीवन में यदि कोई अभाव है ना तो उसको ताना मत दीजिए। किसी को बेटा न हो तो माताएं उसके पीछे पड़ जाती, अरे ये तो ऐसे ही है, इसने पाप किए होंगे जो इसको बेटा नहीं है, भगवान ऐसे ही कुछ भी थोड़ी करते हैं, अगर बेटा नहीं दिया तो बड़े पाप किए होंगे इसने। कल को आपके साथ हो गया तो आप क्या करेंगे? आपकी संतान को, आपकी अगली पीढ़ी के साथ अगर वही घटना घट गई तो आप क्या करेंगे? कभी किसी के जीवन में कोई अभाव हो, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, तो उसके प्रति आप दुर्व्यवहार मत करिए। किसी के जीवन के अभाव को देख करके किया गया आपका दुर्व्यवहार, एक दिन आपके भी जीवन में वही घटना घटेगी। किसी को पैर नहीं है और ताना मार दिया कि अरे तू तो लंगड़ा है, कल को आपका पैर टूट गया तो आप क्या करेंगे? फिर दुनिया वाले वहीं आपको बोलेंगे और आप सह नहीं पाएंगे। इसलिए किसी को कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लीजिए कि कल को अगर ये बात मेरे ऊपर बीती तो मैं कैसे सहूँगा। इसीलिए एक बड़ा प्यारा भाव संत लोग गाते रहते हैं, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है, सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हरि बोल। जय हो।
बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा, वहाँ न किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, पहले तो अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, 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 बताना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का। सतना रहा है, सता रहा है, सतना रहेगा, सता रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का। हरि बोल। जय हो। हो शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी सब रह गाएंगे। जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी
न रहा है, सदा रहा है, सदा न रहेगा, सदा रहेगा। ये जमाना किसी का नहीं चाहिए, खाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का, दुखाना किसी का, दुखाना किसी का, दुखाना किसी का, दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न ये जमाना किसी का, इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना। संत जन कहते हैं, पहले तो तुम अपने आप को संभालो, पहले तो तुम हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो, हक नहीं तुमको बुराई। कितना आसान है ना किसी को उंगली दिखा देना, तू गलत है, पर हम ये भूल जाते हैं कि जब हम दूसरे की ओर एक उंगली करते हैं तो 3 उंगली हमारी ओर इशारा करता है, तू भी गलत है। उंगली के बड़े अर्थ हैं, भगवान ने 5 उंगलियां ऐसे नहीं दी, इसके अपने काम हैं। कहते हैं तिलक करना हो ये उंगली काम आती है, खुद को तिलक करना हो तो ये उंगली काम आती है, खुद से छोटों को तिलक करना हो तो ये उंगली काम आती है, झगड़ा करना हो ये उंगली काम आती है, और सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी का होता है। और जब थप्पड़ मारना हो तो ये 5 काम आती हैं। तिलक करना हो ये उंगली, छोटों को तिलक करना हो तो ये उंगली, झगड़ा करना हो तो ये उंगली, बात आगे पड़ जाए थप्पड़ मारना हो तो सब उंगली। सारी उंगलियों का अर्थ है, पर जब हम एक उंगली दूसरे की ओर करते हैं तो 3 उंगली का इशारा अपनी ओर होता है कि तू भी गलत है। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, पहले तो तुम हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो, हक नहीं औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का नहीं चाहिए, हो नहीं चाहिए दिल। आप लोग तो ऐसे गा रहे हैं जैसे आज के बाद किसी को कष्ट देंगे ही नहीं, किसी की बुराई करेंगे ही नहीं। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न जमाना किसी का नहीं चाहिए।
नहीं चाहिए दिल। आज अंधकासुर रोया है और रो रो के महादेव को कहने लगा, बाबा इसमें मेरा क्या अपराध है कि मैं अंधा हूँ। अंधा तो आपने मुझे बनाया है, पर ये जगत वाले मुझे ताना देते हैं। और हे महादेव, दुनिया के लोग मुझे ताना दे मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन जब मेरे अपने भाई मुझे ताना देते हैं तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरे अपने मुझे ताना देते हैं, लोग गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। अंधकासुर कहता, मेरे अपने मुझे ताना देते, मेरे अपने मुझे बोलते हैं। हे महादेव कृपा करिए। तप करने लगा, तप कर रहा है, बाबा को पुकार रहा है और कहते शंकर जी प्रकट हो गए। कहा वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए। अंधकासुर ने कहा महादेव मुझे मेरे आँखों की ज्योति, नेत्रों की ज्योति वापस कर दो, मैं देखना चाहता हूँ दुनिया। भगवान शंकर ने कृपा की, नेत्रों की ज्योति मिल गई। कहा और मांग, तुझे क्या चाहिए। अंधकासुर कहता इतनी शक्ति प्रदान करिए कि इस पूरे संसार में मुझे कोई जीत न पाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, जा, तुझे कोई नहीं जीत पाएगा। अंधकासुर जाने लगा। भगवान शंकर ने कहा ऐसे तो ये बड़ा पाप करेगा। तब भगवान शंकर ने रोका, रुक जा अंधकासुर, मैंने तुझे शक्ति तो प्रदान की है, पर याद रखना जब तुम किसी माँ बहन बेटी के ऊपर कुदृष्टि कर दोगे जिस दिन, समझ लेना उसी दिन से तुम्हारा पतन होना शुरू हो जाएगा। उस दिन मैं तुम्हें दंडित करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। शक्ति तो मैंने तुम्हें दी है, पर किसी माँ बहन बेटी के प्रति कुदृष्टि मत करना। अंधकासुर ने कहा जो आज्ञा प्रभु। चला गया। सबसे पहले जाकर के अपने भाइयों को, सहलाद को, नुहलाद को, पतिहाद को, इन सब को अपना दास बनाया, सेवक बनाया, राज्य करने लगा। राज्य करते करते एक दिन इसको अभिमान आया, कैलाश पर पहुंचा। शंकर जी एक अनुष्ठान में बैठे थे, पार्वती माँ बैठी हुई थी आसन पर। पार्वती माँ को देखा, इसने देखा तो था नहीं माँ को। माँ के ही प्रति ये भाव रखने लगा कि ये जो सुंदर सी स्त्री यहाँ है, ये तो हमारे राज्य में होनी चाहिए, हमारे महलों में होनी चाहिए। और जैसे ही कुदृष्टि किया, माँ ने पुकारा महादेव, आपका बेटा ही हम पर कुदृष्टि कर रहा है। बाबा कुछ बोले नहीं क्योंकि अनुष्ठान में थे। नंदी को इशारा किया, वीरभद्र को इशारा किया, इसे सबक सिखाओ, मैं अनुष्ठान पूर्ण करके आता हूँ। बाबा चले गए, जाके ध्यान में बैठ के अपना अनुष्ठान पूर्ण करने लगे। माता पार्वती कैलाश पर बैठी रही। भयंकर युद्ध शुरू हो गया वहीं पर। वीरभद्र लड़े जा रहे हैं। युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए, पर हारा नहीं वो अंधकासुर, क्योंकि इसे शक्ति मिली थी महादेव की। 5000 वर्ष बाद बाबा का संकल्प, बाबा का जो अनुष्ठान था वो पूर्ण हुआ। बाबा आए तो बाबा ने देखा युद्ध चल रहा है, ये अभी तक गया नहीं यहाँ से। अब बाबा को क्रोध आया, बाबा ने उठाया त्रिशूल, सावधान अंधकासुर, और दौड़ते हुए बाबा पहुंचे, जाकर उसकी छाती में त्रिशूल, उसकी छाती में त्रिशूल लगा। त्रिशूल सहित उठा लिया बाबा ने अंधकासुर को और ले जाकर कैलाश पर गाड़ दिया। कहा तू मरेगा तो है नहीं, क्योंकि मेरा पुत्र है, तू अब पड़ा रहे, तू ऐसे ही दुख भोगता रहे। अंधकासुर को उल्टा टांगा। कुछ दिन बाद उसे सद्बुद्धि आई, उल्टे लटके लटके रोने लगा, हे महादेव मुझे क्षमा करो। दैत्यों के गुरु एक हैं, क्या नाम है, क्या नाम है, शुक्राचार्य। ये जब देखते हैं कि चेला कमजोर पड़ रहे तो कूद जाते हैं बीच में। आज भी ये सब घटनाएं घटती जा रही हैं।
कूद गए बीच में आके, बोले महादेव कृपा करो, चेला है अपना, क्षमा करो इसे। बाबा पुत्र तो आप ही का है ना। शंकर जी ने कहा इसने कुदृष्टि की है अपने माँ के प्रति। कहा अब वो निर्मल हो गया है, रो रो के उसने आपको पुकारा है, अब आप उसे क्षमा कर दीजिए। बाबा को दया आई, बाबा ने त्रिशूल खींच के उसे नीचे उतारा और कहा मांग तुझे क्या चाहिए। अंधकासुर क्या बोला ध्यान से सुनिएगा। अंधकासुर कहता है कि महादेव जिन नेत्रों के कारण अपराध बना है उन नेत्रों की ज्योति वापस ले लीजिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसे नेत्र जिसके कारण मेरे से अपराध बना, ले लीजिए नेत्रों की ज्योति वापस और मुझे अपना भक्त बना लीजिए। शंकर जी ने नेत्रों की ज्योति वापस ले ली और अंधकासुर वहीं रह के भगवान महादेव की भक्ति करने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो कहने का मतलब बाबा कृपालु भी हैं, पर जब हम अधर्म का आचरण करने लग जाएं तब महादेव हम सभी को दंड भी देते हैं। सज्जनों धर्म करिए, सत्कर्म करिए, अच्छी बात है, पर सदैव ये ध्यान रखिए कि हमसे अपराध न बने। सत्कर्म करेंगे तो शक्ति आएगी और उस शक्ति का हम दुरुपयोग न करें। गरीबों को सताएं नहीं, किसी की हाय न ले, किसी को कष्ट न दे, किसी को हमारे कारण दुख न हो, ऐसा प्रयास करिए। धर्म अनुष्ठान करने के बाद व्यक्ति अगर संभला नहीं, सुधरा नहीं, तो विनाश की ओर जाता है। तो ऐसे समय के लिए जरूरी है कि आप धर्म अनुष्ठान करिए पर साथ में सत्संग भी करते रहिए। रावण बड़ा विद्वान था, बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसकी बुद्धि बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि उसने कुसंगियों का संग किया। बचपन से बड़ा भक्त था रावण, लेकिन ननिहाल पक्ष के लोगों ने रावण को बिगाड़ दिया, उसे असुर बना दिया। और जो विद्वान था रावण वो असुर बन गया, आसुरी वृत्ति करने लगा। इसलिए बहुत जरूरी है हम धर्म करें, सत्कर्म करें, साथ में सत्संग करें, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। 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 राम कृपा बिनु सुलभन सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ओ राम कृपा बिनु सुलभन सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सठ सुधरहि सत संगति पाई। सठ सुधरहि सत संगति पाई। पारस परस उधात सुहाई। पारस परस उधात सुहाई। ओ पारस परस उधात सुहाई। पारस परस उधात सुहाई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभन सोई।
बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। जब जब भी समय मिले सत्संग सुनिए, कथा सुनिए। गाड़ी भी चलते चलते उसको भी सर्विसिंग चाहिए। बिना सर्विसिंग के गाड़ी चलाए रहेंगे तो अंदर का पार्ट खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जीवन रूपी गाड़ी तो चली रही है, पर समय समय पर सत्संग रूपी रिपेयरिंग इसे चाहिए। और कितने सौभाग्यशाली हैं ना आप लोग, साल भर बीतते बीतते एक बार आपको कथा सुनने को मिल ही जाता है। और ये हो पाता है श्री राम सेवा संस्था के कारण। हमारे पांडे जी हैं, मिश्रा जी हैं, पूरी मंडली है, टीम है, जिनके कारण ये आपको संभव हो पाता है। इसलिए जीवन में जब भी कथा सुनने का अवसर मिले जरूर सुनिए। एक प्रश्न आया है कि व्रत के विषय में है। 29 तारीख को एकादशी है, 29 जनवरी को एकादशी है और 29 तारीख को दिन कौन सा है? गुरुवार है। तो प्रश्न ये आया है कि गुरुजी 29 तारीख को एकादशी भी है और 29 तारीख को गुरुवार भी है, तो हम व्रत कौन सा करें, एकादशी का कि गुरुवार का? कैसे निभे? क्योंकि दोनों ही व्रत रहते हैं। और फिर अगले दिन प्रदोष है 30 तारीख को, तो पहले तो एकादशी और गुरुवार एक दिन दोनों व्रत, और इसके बाद फिर आगे प्रदोष अगले दिन, तो कैसे व्रत निभे? देखिए, कुछ लोग एकादशी का व्रत रहते हैं और कुछ लोग बृहस्पतिवार का, गुरुवार का व्रत रहते हैं, और कुछ लोग प्रदोष व्रत रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एकादशी का भी व्रत रहते हैं, बृहस्पतिवार का भी व्रत रहते हैं और प्रदोष व्रत भी रहते हैं। तो अब वो ये असमंजस में है कि भाई कौन सा व्रत पकड़े, कौन सा छोड़े, क्योंकि 3 व्रत 2 ही दिन में, तो हम कौन सा व्रत करें, कौन सा छोड़े? आपको एक भी व्रत छोड़ना नहीं है, तीनों व्रत करना है। लेकिन कैसे करना है मैं उपाय बता देता हूँ। 29 जनवरी को एकादशी है और एकादशी के ही दिन, उस दिन गुरुवार है, तो गुरुवार का भी व्रत है। तो आपको करना ये है कि जब सुबह आप स्नान करिए, स्नान करने के बाद भगवान के सामने जाइए और ठाकुर जी को आसन पर, सिंहासन पर विराजमान कराइए। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो दोनों व्रत है ना, ये दोनों व्रत ही नारायण भगवान का व्रत है। बृहस्पतिवार के व्रत में भी नारायण श्रेष्ठ हैं और एकादशी के भी व्रत में नारायण श्रेष्ठ हैं। बस एक क्रम बढ़ता है बृहस्पतिवार के व्रत में कि केले का पूजन और बृहस्पति भगवान की भी पूजा साथ में होती है, पर मूल में नारायण भगवान ही हैं। और दूसरी बात यह है कि दोनों में पीले रंग का बड़ा महत्व है। एकादशी के व्रत में भी पीला वस्त्र पहना जाता है, पीले रंग के वस्त्र ठाकुर जी को धारण कराए जाते हैं, और बृहस्पतिवार के व्रत में भी पीले रंग का विशेष महत्व है। तो दो समानता तो है ही। एक तो नारायण भगवान दोनों के देव है, एकादशी और बृहस्पति दोनों में श्रेष्ठ है, कहीं न कहीं पूजा उन्हीं की हो रही, और दूसरे पीले रंग का विशेष महत्व है। तो अब दोनों व्रत कैसे निभ जाए? ठाकुर जी को आसन पर बिठाइए, और जब सुबह आप संकल्प कर रहे हैं ना, तो 2 संकल्प आपको एक साथ करना है। हाथ में जल लीजिए, पुष्प लीजिए और संकल्प करिए कि हे नारायण भगवान, हम गुरुवार और एकादशी दोनों व्रत का एक साथ संकल्प ले रहे हैं। हमारा गुरुवार का भी व्रत निभ जाए और ऐसी कृपा करिए कि हमारा एकादशी का भी व्रत निभ जाए, दोनों व्रत का हम पालन कर सके, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। आपने संकल्प ले लिया। एकादशी के पूजन में विशेष आपको बस यही करना है कि ठाकुर जी को स्नान कराना होता है, संकल्प लेना होता है, और फिर पीले वस्त्र ठाकुर जी को धारण करा करके संकल्प लेकर आपको व्रत आरंभ करना होता है।
बृहस्पतिवार के व्रत में आपको केले का पूजन है, बृहस्पति भगवान का पूजन है, तो पहले आप एकादशी के व्रत का संकल्प ले लीजिए, गुरुवार के व्रत का संकल्प ले लीजिए, और इसके बाद आप गुरुवार के व्रत का जो विधान है आप वो सब कर लीजिए। सुबह की पूजा हो गई। अब शाम के समय आप 2 काम करिए। पहला काम, एक दीपक तुलसी माँ के नीचे जलाइए, तुलसी माँ के सन्मुख। अच्छा, कई लोग दीपक भी ऐसा जलाते हैं कि तुलसी माँ ही जल जाती हैं। धूप ऐसा लगाएंगे कि तुलसी मैया भी कह रहे जरा दूर हटाओ, तुलसी माँ ही जल जाए। धूप दीप ऐसा लगाते हैं। कभी भी तुलसी के नीचे धूप दीप लगाइए तो ऐसे मत लगाइए कि तुलसी माँ ही जल जाए। तो एक दीप आप तुलसी माँ के सामने लगाइए और एक दीप आप केले के वृक्ष के सामने लगाइए। आपके जो बृहस्पतिवार के व्रत का नियम है आप उसे पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि एकादशी में कोई विशेष आपको कुछ करना है नहीं। एकादशी के व्रत को आप पूर्ण कर लीजिए। ध्यान केवल इतना रखना है कि बृहस्पतिवार के व्रत में शाम के समय माताएं कुछ प्रसाद पाती हैं, तो आप बृहस्पतिवार के व्रत में शाम को प्रसाद पाती हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि उस दिन एकादशी भी है, इसलिए आपको प्रसाद जो कुछ भी पाना है वो फलाहारी का ही पाना है, अन्य मत पाइएगा कोई। फलाहारी का ही प्रसाद पा लीजिए। फिर अगले दिन सुबह उठिए, क्योंकि अब आपको अगले दिन प्रदोष व्रत भी करना है, और प्रदोष का आरंभ 30 तारीख को 11 बजे के बाद हो रहा है। उसके पहले आपको सूर्योदय से लेकर 8 बजे तक का समय मिल रहा है। सुबह 8 बजे तक आप जल्दी से स्नान करके भगवान के सामने जाइए, भगवान को स्नान कराइए, ठाकुर जी को, और उन्हीं का चरणामृत लेकर के आप हाथ जोड़कर निवेदन करिए, हे नारायण भगवान, हमने गुरुवार का भी व्रत किया है और हमने एकादशी का भी व्रत किया है। इन दोनों ही व्रतों का फल हमें मिले। हम एकादशी के व्रत का पारण कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद बने, ऐसा कह के आप जल लेकर एकादशी के व्रत का पारण कर लीजिए। इस प्रकार से आपका दोनों व्रत सफल हो गया, गुरुवार का भी व्रत और एकादशी का भी व्रत। और पारण करने के बाद तुरंत आप दूसरा संकल्प लीजिए। अब की बार जो संकल्प लेना है वो महादेव के सामने लेना है। हे महादेव, अब हम प्रदोष के व्रत का संकल्प ले रहे हैं, कृपा करिए कि जो हमारा यह प्रदोष का व्रत है ये भी संपूर्ण हो, ये भी विधि विधान से संपन्न हो। और देखिए, एकादशी को आपने नारायण भगवान को मनाया और अगले ही दिन आप महादेव को मना रहे, यानी हरि हो गया। अभी कुछ और प्रश्न है, हम आगे आपको कथा क्रम में बताएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शिव महापुराण की कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, कथम ददाहम भगवन्ना गरानी सुरद्विषाम त्रिण्यकेन चवाड़ेन युगवक्रेन वीर्यवाय। महाराज एक बात बताइए, हमने सुना है कि 3 असुर हुए, त्रिपुरासुर। ये 3 असुर तारकासुर के ही पुत्र थे और बड़े बलशाली थे। हमने सुना है कि भगवान शंकर ने एक ही बाण से तीनों नगर को नष्ट किया है, तीनों असुरों को नष्ट किया है। तो कृपा करके हमें आप त्रिपुरासुर की कथा सुनाइए, त्रिपुरासुर कौन थे? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद ध्यान से सुनिए। तारकाक्षस्तु च ज्येष्ठो विद्युन्माली च मध्यमः कमलाक्ष कनीयाश्च सर्वे तुल्य बला सदा। तारकासुर के 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था तारकाक्ष, बीच वाले का नाम था विद्युन्माली, और उससे जो छोटा था उसका नाम था कमलाक्ष। तीनों एक दिन बैठे थे, तीनों ने विचार किया कि हमारे पिता क्यों मारे गए। तो उत्तर ये मिला कि वो पापी थे इसलिए मारे गए। तीनों ने ये विचार किया कि हम पापी नहीं बनेंगे, हम बहुत बड़े पुण्यात्मा बनेंगे, और तब देखते हैं हमें कौन मारता है। और तीनों ने ये विचार किया कि हम धर्मपूर्वक राज्य करेंगे और सारी सृष्टि को अपने अधीन करेंगे।
तीनों ने महादेव के सन्मुख जाकर तप करना प्रारंभ किया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीनों ने तप करके महादेव से आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर ब्रह्मा जी का तप करना आरंभ किया। ये जितने असुर हैं ना, ये दो ही को पकड़ते हैं, या तो शिव जी को पकड़ते हैं या तो ब्रह्मा जी को पकड़ते हैं, क्योंकि इनकी दाल विष्णु जी के सामने गलने वाली नहीं है। शंकर जी से बल प्राप्त किया, अब कुछ वरदान जो शेष बच गए उसके लिए ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? तीनों असुर कहते हैं महाराज हम तीनों लोगों को एक एक नगर दीजिए, पर वो नगर साधारण नहीं होना चाहिए। एक नगर सोने का होना चाहिए, एक नगर चांदी का होना चाहिए और एक नगर लोहे का होना चाहिए। वो नगर ऐसा होना चाहिए कि भीतर से बाहर तो दिखे पर बाहर से भीतर न दिखे। अब इनकी रचना देखिए तीनों असुरों की। ये त्रिपुरासुर कह रहे उस नगर से हम बाहर देख सकें, पर बाहर कोई भी व्यक्ति अगर हमारे नगर को नष्ट करने के बारे में सोचे और हमारे नगर की ओर दृष्टि डाले तो उसे हमारा नगर दिखाई ही न दे। हे ब्रह्मा जी, तीनों नगर एक क्रम में होने चाहिए, पहले सोने का, फिर चांदी का, फिर लोहे का। और हे ब्रह्मा जी, उन तीनों ही नगर में महादेव का निवास हो, शिवाला हो, शिव मंदिर हो, ताकि हम शिव जी का अभिषेक कर सके। और इतना ही नहीं, अगर हमारे नगर की ओर हमें मारने की दृष्टि से कोई देखे तो वो तीनों नगर गायब हो जाए। और हे ब्रह्मा जी, हमें मारने वाला साधारण नहीं होना चाहिए, हमें वो मार पाए जो सारे देवताओं का आधिपत्य कर सके। हमें ऐसे धनुष और बाण से मारा जाए जो न कभी देखा गया हो न कभी सुना गया हो। और हमें ऐसे दिव्य रथ पे बैठने वाला मार सके जिस दिव्य रथ का निर्माण न भूतो न भविष्यति हुआ हो, दिव्य रथ पे बैठ के मारे। और केवल 12 वर्ष में एक क्षण के लिए वो दिन आए जिस क्षण में हमें हमारे तीनों नगर में हम सबको मारा जा सके। अगर वो क्षण बीत जाए तो फिर हमें 12 साल तक कोई न मार पाए। देखिए कितना कठोर कठोर ये वरदान मांग रहे हैं। आगे कहते हैं हमारे तीनों नगर को वो जला करके नष्ट कर सके जो एक ही बाण में तीनों नगर को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता हो। और ब्रह्मा जी, अंत में हम कहेंगे कि हमें वो मार पाए जो आपके सृष्टि से परे की वस्तु हो, जो आपकी सृष्टि से परे का व्यक्ति हो, जो आपकी सृष्टि से परे का निर्मित हो, जिसको आपने न बनाया हो, ऐसा व्यक्ति मुझे मार सके। पहले तो ब्रह्मा जी घबराए, लेकिन फिर महादेव को याद किया कि बाबा वरदान तो दे रहे हैं, संभालना आप ही को पड़ेगा, हमारे बस की नहीं है। क्योंकि इन्होंने तप किया है और मांग रहे हैं, तप किया है मांग रहे हैं तो देना पड़ेगा, पर संभालना आपको है बाबा। और ऐसा कह के तथास्तु कह के ब्रह्मा जी चले गए। ये तीनों अपने नगर में आए और आकर के शिव जी का अभिषेक करने लगे। 3 नगर बना, सोने का, चांदी का और लोहे का। तीनों अपने अपने नगर में पहुंचे, शिव जी का अभिषेक करते हैं। शाम के समय सब बैठ के कथा सुनते हैं, धर्म करते हैं। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे इनके मन में देवताओं के प्रति कुभाव आने लगा। इनके मन में आया कि हम देवताओं को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने हमारे पिता का वध करवाया है। तो तीनों ने ही इंद्र के ऊपर आक्रमण किया और सारे देवताओं को मार करके स्वर्ग से भगा दिया। जब इंद्र अपनी सेना एकत्रित करके तीनों असुरों को मारने के लिए बढ़े तो तीनों असुर अपने अपने नगर में चले गए। इंद्र ने देखा तो नगर दिखाई ही नहीं दिया। बार बार ये आते इंद्र को मार के भगाते स्वर्ग से, और जब इंद्र आक्रमण करते तो ये अपने नगर में घुस जाते, इनका नगर दिखाई ही नहीं देता। अब देवता परेशान हुए, करे क्या।
भगवान विष्णु की शरण में गए, भगवान हमारी रक्षा करिए। भगवान विष्णु ने कहा चलिए महादेव के पास। शंकर जी के पास गए और कहा बाबा आप इन असुरों का वध करिए, ये देवताओं को परेशान कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा शंकर जी ने कहा हे विष्णु भगवान, इनको वरदान मिला है कि इनका वध तब तक नहीं होगा। कब तक? कहा जब तक ये पापी नहीं होंगे। ये धर्म कर रहे, सत्कर्म कर रहे, मेरा अभिषेक कर रहे, हम इनको कैसे मारे? इनका वध नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो रुकिए, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। भगवान विष्णु ने रूप बदला, महात्मा का रूप बना करके पहुँच गए तीनों के नगर में और तीनों को कहा आ जाओ हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। तीनों असुरों को बुलाकर बिठाया, पूरे नगरवासियों को बुलाकर बिठाया। सब धार्मिक तो थे ही, लेकिन देवताओं को परेशान करते थे। अब भगवान विष्णु रूप बदल के पहुँचे और कथा सुनाना शुरू किया। कथा सुनाते सुनाते तीनों नगर के वासियों को अपना भक्त बना लिया। और जब सब भगवान विष्णु के भक्त बन गए, जो भगवान विष्णु रूप बदल के गए थे, महात्मा जी के भगत बन गए, तब भगवान विष्णु ने सबको घुमाना शुरू किया। एक दिन मंच पे बैठ के भगवान विष्णु बोले देखो क्या रखा है महादेव महादेव करने में। ठीक है सुबह सुबह अभिषेक कर लो, पर दिन रात महादेव महादेव करते रहते हो, ये सब छोड़ो। अरे लूटो खाओ मौज करो, मरने के बाद कौन कहा गया है, किसने देखा है? हाँ, और जो आनंद लूट करके खाने में है, छीन करके खाने में है, वो परिश्रम करके खाने में कहाँ है? कौन कह रहा है? अरे कहिए ना, कौन कह रहा? विष्णु भगवान बोले जो आनंद लूट के खाने में है, वो आनंद परिश्रम करके खाने में कहाँ है? एक दूसरे को लूटना शुरू करो, मारना शुरू करो, चोरी डकैती शुरू करो, जिसका धन ले लो उसका धन वापस मत करो। ये सब असुरों के लक्षण है जो भगवान विष्णु सिखा रहे हैं उनको। कई लोग होते हैं ना, दूसरों का पैसा लेके देते ही नहीं है। पैसा लेना हो तो ऐसे झुक करके मांगेंगे कि भैया हम बहुत गरीब हैं, दे दो हमको पैसा। और पैसा देने जब मिल जाए तो फिर आप चक्कर लगाते रहो, फिर वो मालिक हैं और आप नौकर हो। किसी को दुश्मन बनाना हो ना तो उधारी पैसा दे दीजिए और उधारी पैसा दे करके मांग लीजिए, सबसे बड़ा दुश्मन आपका वही बन जाएगा। किसी को पैसा दे के मांगिए ना तो जलाएगा, हाँ खा थोड़ी जा रहे हैं, लूट थोड़ी लिया है, लुटेरे थोड़ी हैं हम, पैसा दे रहे हैं ना, रोज चले आते हो। अरे भाई साहब भीख थोड़ी मांग रहे हैं, जो दिया है वही तो मांग रहे हैं। लेकिन ऐसा डांटेंगे, ऐसा चिल्लाएंगे कि जैसे लगेगा वो पैसा नहीं दे रहे, उपकार कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं, उनका जीवन ही बड़ा विचित्र होता है। एक सज्जन मुझसे मिले, बोले गुरुजी हम बड़े आनंद में रहते हैं। हमने कहा क्या सूत्र है आनंद में रहने का, हमको भी बता दीजिए। बोले गुरुजी हमारा तो एक ही सूत्र है, जब तक जियो चैन से जियो और कर्जा लेके घी पियो। और जिसका कर्जा एक बार ले लो उसको लौटाओ मत। हमने कहा वाह बड़ी अच्छी नीति है, जब तक जियो चैन से जियो, कर्जा लेके घी पियो। तीनों नगर के असुरों को भगवान विष्णु सिखा रहे, लूटो एक दूसरे को, जिसको पाओ मार डालो, धन छीन लो, किसी को भी मत बख्शो। और ऐसा पाठ पढ़ाया कि सारे के सारे असुर पापी हो गए, सब पापाचरण करने लगे। और जब ये पाप में लुप्त हो गए तब कहते भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। चेला लोग पाप करने लगे और गुरुजी गायब, सीधे पहुंचे कैलाश पर, महादेव देखिए ना सबके सब पापी हो गए। भगवान शंकर ने देखा, कहा ठाकुर जी कौन सी पट्टी पढ़ाई आपने? बोले अब पापी हो गए, अब उद्धार करो इन सब का। तीनों के तीनों देखो कितने पाप कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा अब इनका वध करना जरूरी है, क्योंकि इनको वरदान था कि जब तक ये पाप नहीं करेंगे तब तक ये मारे नहीं जाएंगे। पर अब समस्या ये है कि ऐसा दिव्य धनुष बाण चाहिए जो किसी ने देखा न हो, सुना न हो। ऐसा रथ चाहिए जो कभी देखा न गया हो, सुना न गया हो।
उसी समय कहते हैं भगवान शंकर ने नेत्र बंद किया और एक ऐसे धनुष बाण का निर्माण किया न जो न भूतो न भविष्यति। 33 कोटि देवी देवता खड़े थे, भगवान ने सबकी ओर दृष्टि डाली, सारे देवताओं ने प्रणाम किया और महादेव के सहयोग के लिए सारे देवता रथ के रूप में परिवर्तित हो गए। कोई देवता पहिया बन गया, कोई देवता घोड़ा बन गया, कोई देवता चाबुक बन गया, कोई देवता छत्र के रूप में प्रकट हो गया, कोई देवता भाले के रूप में प्रकट हो गया। सारे देवता ही रथ में आकर विराजमान हो गए, रूप बदल बदल के विविध अंगों में। और कहते हैं आज भगवान ने रथों के चाबुक को पकड़कर जोर से खींचा है। जैसे एक पशु का मालिक अपने पशु को, उन पशुओं को अपने बस में कर लेता है, ऐसे ही आज भगवान ने सारे देवताओं को पशुवत अधीन कर लिया। उनका नाम पड़ गया पशुपति नाथ। बोलिए पशुपति नाथ भगवान की जय हो। और उसी समय 12 वर्ष के बाद एक क्षण वो आया जिस क्षण इनका नगर भस्म होना था। तीनों नगर एक क्रम में आए हैं। भगवान शंकर ने धनुष पर बाण चढ़ाया और ज्यों मारा है बाण, तीनों नगर जल करके भस्म हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हरा हरा महादेव। पूरा नगर जल करके भस्म हो गया और उसमें जो वो असुर थे, तीनों असुर तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, तीनों के तीनों असुर जल करके भस्म हो गए। पूरा नगर राख हो गया। ब्रह्मा जी कहते केवल एक असुर बचा रह गया। कौन था वो असुर? कहा उस असुर का नाम था मैं दानव। कैसे बच गया? कहते हैं जिस समय महादेव ने बाण मारा, वो मैं दानव जो था वो महादेव के मंदिर में बैठ करके महादेव का अभिषेक कर रहा था। मैं दानव भगवान शंकर का अभिषेक कर रहा था, इसलिए पूरा नगर जल करके भस्म हुआ, पर मैं दानव बच गया क्योंकि वो शिव जी के पूजन में था। मेरे भाई बहन, जो शिव की भक्ति करता है, जो भगवान शिव की शरण में रहता है, जो अपने इष्ट की आराधना करता है ना, इष्ट उसकी सदैव रक्षा करते हैं। इष्ट कभी भी उसके जीवन में अनिष्ट होने नहीं देते। इसलिए मेरा निवेदन, भगवान के चरणों से जुड़े रहिए। रामचरितमानस का प्रसंग है, जब हनुमान जी लंका को जलाने लगे तो पूरी लंका जल गई, पर एक घर बच गया। किसका घर था? अरे कहिए, विभीषण जी का घर। जारा नगर निमिष एक माही, 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 एक विभीषण कर गृह नाही, एक विभीषण कर गृह नाही, ओ एक विभीषण कर गृह नाही, एक विभीषण कर गृह नाही, जारा नगर निमिष एक माही, पर एक विभीषण कर गृह नाही। विभीषण जी का घर बच गया। अच्छा, आप लोग बताओ क्यों बच गया विभीषण जी का घर? क्या कोई विशेष मटेरियल से बना था? कहिए, क्यों बच गया? क्योंकि राम नाम लिखा था विभीषण जी के घर के ऊपर। हमारे पूज्य दादाजी अपनी कथाओं में एक बड़ा प्यारा पद गाते थे। हमारे यहाँ कथा की परंपरा 3 पीढ़ियों से है। पिछली बार कथा में मैंने निवेदन किया था, पूज्य दादाजी, पूज्य पिताजी
और तीसरी पीढ़ी में हम और पूज्य दीदी जी। पूज्य दादाजी बड़े अद्भुत संत थे सज्जनों, गृहस्थ थे लेकिन विरक्त हो चुके थे। उन्होंने आजीवन सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना सज्जनों, सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना, एक लंगोट पहनते थे। वैराग्य धारण करने के बाद पैर में एक खड़ाऊं, कंधे पर एक कम्बल होता था, ठंडी हो गर्मी हो बारिश हो ऐसे ही रहते थे और दिन रात सीताराम 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 किया करते थे। पैदल तीर्थों की यात्रा किए थे, चारों धाम की यात्रा, ठाकुर जी को गले में बांधकर एक गौ माता को रखते थे, साथ में उनकी सेवा करते थे और हमेशा तीर्थों में ही निकले रहते थे। कभी वृंदावन, कभी अयोध्या, कभी हरिद्वार। गांव पे भी आते थे तो घर में नहीं जाते थे। जहां मंदिर बना है ना वही दादाजी की कुटिया थी। जो मंदिर का निर्माण हुआ हनुमान जी के, वहां दादाजी की कुटिया थी। उसी कुटिया में बैठते थे, सीताराम सीताराम कहते रहते थे। संतों की टोली आती थी, सब परम वैष्णव संत होते थे। टिक्कर लगता था। टिक्कर मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या? हाँ, संतों की भाषा में बाटी को टिक्कर कहते हैं, संतों की भाषा में नमक को राम रस कहते हैं। अच्छा, मिर्च को क्या कहते पता है? लंका। मिर्च खाने वाले सिया सिया करे ना तो उसको संत लोग लंका कहते हैं। संतों की भाषा होती थी। तो पूज्य दादाजी बैठे रहते कुटिया में, परम वैष्णव संत, ऐसे ऐसे संत आते थे, पहुंचे हुए महात्मा, टिक्कर बन रहा और सारे महात्मा सीताराम सीताराम गा रहे हैं। गांव में भी कभी निकले ना, कोई कुछ भी कहे बस एक ही बात कहते थे, सीताराम सीताराम सीताराम। पूज्य दादाजी ने इतना तप किया कि पूज्य दादाजी का नाम था श्री शोभनाथ पाठक, पर क्षेत्र के लोग उनको श्री सीताराम बाबा जी कहने लगे। उनका नाम ही पड़ गया। कोई कुछ भी कहे बस एक ही शब्द, सीताराम सीताराम, उनका नाम ही श्री सीताराम बाबा जी पड़ गया। पैदल तीर्थों की यात्रा, आजीवन पूज्य दादाजी ने कथा गाई, पर कभी दक्षिणा नहीं लेते थे। गृहस्थ को कथा सुनाते भी नहीं थे, गृहस्थियों को कथा नहीं सुनाते थे। वो केवल संतों को कथा सुनाते थे और तीर्थों में घुमा घुमा के कथा सुनाते थे। एक जगह बैठे नहीं, हरिद्वार चले गए, 3 दिन वहाँ रुके, संतों की टोली, अब उनको कथा सुनाया। फिर वृंदावन चले गए, वहाँ संतों की टोली, उनको केवल संतों को कथा सुनाते थे। और पूज्य दादाजी ने कभी 1 रुपये दक्षिणा किसी से नहीं ली। 3 पीढ़ियों से हमारे यहाँ किसी ने लहसुन प्याज नहीं खाया। पूज्य दादाजी, पूज्य पिताजी और तीसरी पीढ़ी में हम लोग, 3 पीढ़ियों से हमारे यहाँ लहसुन प्याज बंद है। पूज्य दादाजी अपनी कथाओं में एक बड़ा प्यारा पद गाते थे, लगी आग लंका में, अरे हलचल मचा था। हनुमान जी से बंदर पूछ रहे हैं। जब हनुमान जी लौट के आए तो सारे बंदर घेर के हनुमान जी को खड़े हुए, हे बजरंग बली बताइए ना। अरे लगी आग लंका में, हलचल मचा था, हलचल मचा था, विभीषण का घर नाथ कैसे बचा था। विभीषण का घर नाथ सब गाइए, कैसे बचा था। लगी आग लंका में, हलचल मचा था, हलचल मचा था, विभीषण का घर नाथ कैसे बचा था। विभीषण का घर नाथ कैसे बचा था। तो हनुमान जी क्या कह रहे? हनुमान जी बोले, लिखा था यही नाम कुटिया के बाहर, लिखा था यही नाम कुटिया के बाहर। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। अरे लगी आग लंका में हलचल मचा था, विभीषण का घर नाथ कैसे बचा था। आज बच्चे बहुत उथल पुथल कर रहे हैं, कल के प्रशंसा का प्रभाव हो गया क्या? देखो कुछ इधर चिल्ला रहे, कुछ उधर चिल्ला रहे। आज माताएं बिल्कुल निश्चिंत हो गई, अपने अपने बच्चों को छोड़ दिया, जा जा तू खेल के आ जा। और कहीं कहीं तो बड़ी विचित्र स्थिति होती है, माताएं आती छोटे छोटे बच्चों को छोड़ देती है कथा पंडालों में, और वो बैठ के कथा सुनती और समिति वाले बच्चे पकड़ के आजा आजा शांत रहे शांत रहे। अपने अपने बच्चों को अपने पास बिठाओ, कल की प्रशंसा का असर हो गया है लगता है। देखो इधर 2-3 बच्चे चिल्ला रहे। अरे भाई आप लोगों ने जो 5 दिनों तक नहीं किया वो आज कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये बीच में जिसके जिसके बच्चे घूम रहे ना, इन सबको ले चलना, इनको काशी ले जाएंगे। नहीं तो अपने अपने बच्चों को अपने पास बिठा लो आप लोग। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। विभीषण का घर नाथ कैसे बचा था। तो कहते हैं लिखा था यही नाम कुटिया के बाहर, लिखा था यही नाम। वाह। सीताराम 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 सीताराम। विभीषण जी की कुटिया के बाहर लिखा था सीताराम। हनुमान जी ने सोचा अगर विभीषण जी की कुटिया जल गई तो राम नाम पे आँच आएगी, और मैं लंका में राम नाम पर आँच आए इसलिए नहीं आया हूँ, मैं लंका में तो राम नाम का ध्वज फहराने के लिए आया हूँ। हनुमान जी ने विभीषण जी के कुटिया की रक्षा कर ली। क्यों? उनके घर के ऊपर लिखा था राम सीताराम। मेरा निवेदन है आप लोग भी अपने घर के ऊपर भगवान का नाम लिखवाइए। श्री राम सदन, श्री सीताराम भवन, श्री राधे कृष्ण भवन, जो भी आपके इष्टो, श्री हनुमत भवन, अपने अपने घर के ऊपर आप सब भगवान का नाम लिखवाइए। आपका घर मंदिर बन जाएगा। अच्छा माताओं से निवेदन, भोजन आप लोग कहाँ बनाती हैं? किचन में? कितने लोग किचन में भोजन बनाते? हाथ उठाएं। वाह। अब कई लोग कह रहे होंगे महाराज भोजन तो किचन में ही बनेगा, घर के बाहर तो बनेगा ही नहीं। बनेगा भोजन तो किचन में ही बनेगा, परंतु मेरा निवेदन आज से किचन में भोजन मत बनाना। अब माताएं कह रही महाराज क्या कह रहे? अरे अंग्रेजी वालों हमारी बात जरा समझ लो। हम लोग किचन में, जितने लोगों ने हाथ ऊपर किया, किचन में भोजन बनाते, पर किचन का मतलब भी समझ लीजिए। किचन का मतलब क्या है? जहां दिन रात किचकिच हो वहीं है किचन। देवरानी जेठानी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, ननद भाभी का झगड़ा, उधर थाली पटके धम, इधर बेलन पटके धम, दिन रात चल रहा। ये है किचन। जहां दिन रात किचकिच हो वो है किचन, और जहां दिन रात प्रेम रस की वर्षा हो उसका नाम है रसोई। आज से भोजन कहाँ बनाना है? आप बताओ किन किन ने किचन पे हाथ उठाया था? बताओ। रहते हैं भारत में। खैर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, पता लगा कल से इधर का पंडाल खाली, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अपने घर में जो आप भोजन बनाते हैं, रसोई में भोजन बनाइए, किचन में नहीं। और अपने रसोई का नाम लिखिए, घर में बरकत होगी। रसोई के ऊपर नाम लिखिए, जानकी माँ की रसोई,
अंजना माँ की रसोई, श्रीजू की रसोई, अपने रसोई के ऊपर आप नाम लिखिए। वो रसोई वो तीर्थ बन जाएगा आपके लिए। अपने रसोई के ऊपर आप भगवान का नाम लिखिए। ये रसोई किसकी है? जानकी जी की रसोई, अंजना माँ की रसोई, राधा रानी की रसोई। अपने रसोई का नाम रखिए, अपने घर के ऊपर भगवान का नाम लिखिए। इससे क्या फायदा होगा? पहला फायदा तो ये होगा कि जितने लोग भी आपके घर के सामने से निकलेंगे वो एक बार भगवान का नाम लेंगे। और दूसरा फायदा ये होगा कि जिसके घर के ऊपर भगवान का नाम लिखा हो उसके घर में एक न एक दिन संत के चरण जरूर पड़ते हैं। लंका में विभीषण जी ने अपने घर के ऊपर सीताराम लिखवाया तो विभीषण जी की कुटिया में, लंका नगरी में विभीषण जी की कुटिया में हनुमंत जैसे संत के चरण पड़ गए। अपने घर के ऊपर जब आप भगवान का नाम लिखवाएंगे तो कभी न कभी किसी संत का चरण आपके घर में जरूर पड़ेगा। ये नाम का फल आपको मिलेगा। अपने घर के ऊपर भगवान का नाम लिखवाइए। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण करे गृह नाही। विभीषण जी का घर बचा रह गया क्योंकि उनके घर के ऊपर राम नाम लिखा था। विद्युन जो मैं दानव था, त्रिपुरासुर का अंत हुआ पर मैं दानव बचा रह गया क्योंकि मैं दानव बैठ करके नमः शिवाय नमः शिवाय महादेव का अभिषेक कर रहा है। नमः शिवाय। तीनों नगर जल करके नष्ट हुआ पर शिवालय समेत मैं दानव बच गया। सज्जनों, भगवान की शरण में रहिए और भगवान से कहते रहिए, मांगा है मैंने भोले से अरे वरदान एक ही। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। 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 मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। और जिसका भरोसा भोले पर, जिसका भरोसा भोले पर डूबा कभी नहीं। जिसका भरोसा भोले पर वो बात भी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। हरि बोल। कोई समझ सका नहीं माया अजीब है, कोई समझ सका नहीं माया अजीब है। कोई समझ सका नहीं माया अजीब है, कोई समझ सका नहीं माया अजीब है। जिसने प्रभु को पा लिया वो खुश नसीब है, जिसने प्रभु को पा लिया वो खुश नसीब है। वो खुश नसीब है। उसकी मर्जी के बिना, उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं, उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं, उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है। और जो शिव की शरण में आ गया ऐसे करिश्मा होंगे, ऐसे करिश्मा होंगे होगा कभी नहीं, ऐसे करिश्मा होंगे जो हुआ कभी नहीं। ऐसे करिश्मा होंगे होगा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे कब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। हर हर महादेव, 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 हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर
हर हर महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की।